गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअल में मैंने जैसे आपको अपनी वीडियो में बोला था कि मैं आपको दशहरे की हिस्ट्री बताऊंगी, इसीलिए मैंने दशहरे की वीडियो नहीं डाली। मेरे को पता है कि दशहरा मतलब ख़त्म होने वाला है, मैं तब वीडियो डाल रही हूँ। एक्चुअल में एक इसकी अच्छी सी हिस्ट्री निकाल रही थी जो थोड़ी करेक्ट हो। मतलब हिस्ट्री तो काफ़ी मिल जाती है देखो, बट जो थोड़ी करेक्ट हो उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मेरे को ये था कि भाई देखो, सब तो दिखाएंगे, ये चीज़ तो सब दिखाएंगे ही दिखाएंगे कि भाई मतलब दशहरा ऐसे मना ये सब हो रहा है, ये दुकानें लगी, रघुनाथ जी है। बट सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आए क्यों। अब जानने का सबको मन होता है कि रघुनाथ जी मतलब क्यों आते हैं, किस वजह से, इसके पीछे का क्या इतिहास है। वैसे देखो, इसका इतिहास बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो वो मैं इतना ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको मेन बताऊंगी रघुनाथ जी कैसे कुल्लू आए, क्यों दशहरा मनाते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा हुआ था, एक यहाँ के राजा थे, उनका नाम था राजा जगत सिंह जी, ठीक है। जो मतलब यहाँ के राजघराने वाले, जैसे आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा कि भाई वो राजघराने वाले थे, तो उनके वो कोई पूर्वज थे, उनका नाम था राजा जगत सिंह जी। तो राजा जगत सिंह जी मतलब उस टाइम के राजा थे, ठीक है। तो मतलब वो ना, जैसे एक बार मणिकर्ण है यहाँ पे एक जगह, जैसे टूरिस्ट प्लेस भी है और वहाँ पे मतलब घूमने वगैरह के लिए भी है और तीर्थ स्थान भी है। तो वो वहाँ पे एक बार जा रहे थे राजा जगत सिंह जी। तो ऐसा हुआ कि भाई एक थे, मतलब एक जगह थी टिपरी, ठीक है। टिपरी गांव में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था दुर्गादत्त जी। तो जो दुर्गा दत्त जी थे वो मतलब बहुत गरीब ब्राह्मण थे, पर मतलब वो भक्ति वगैरह में बहुत लीन रहते थे, मतलब भगवान की बहुत श्रद्धा से भक्ति करते थे। और जैसे गांव के बाकी पंडित थे तो मतलब वो भी करते थे पूजा पाठ, बट जो दुर्गा दत्त जी थे वो बहुत ज़्यादा करते थे, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि भाई मतलब जो गांव के सारे पुरोहित थे ना, तो सारे, तो जो सारे गांव के लोग थे वो दुर्गा दत्त जी को ही अपना पुरोहित मानते थे। इससे क्या होता था कि जो बाकी पंडित थे उनको ना जेलस होती थी। अब आपको पता है कि मतलब जेलस वगैरह तो सबको होती है कि भाई इसको क्यों ऐसा हो रहा है, तो मतलब सब पंडितों को जेलस होती थी। तो जैसे जब राजा जा रहे थे, मतलब वहाँ पे मणिकर्ण जा रहे थे, तो शायद वो रुक रुक के जा रहे, रेस्ट करते करते, पता नहीं वो कुछ ऐसा होगा। तो वो जा रहे थे, तो जब वो किसी जगह पहुंचे तो जो वहाँ के ब्राह्मण थे, मतलब सारे जो पंडित वगैरह थे ना, दुर्गा दत्त जी को छोड़कर वो आए और उन्होंने दुर्गा दत्त जी की चुगली कर दी। उन्होंने ये कहा कि भाई जो आपके सुचे मोती चोरी हुए थे, या जो आपका जो भी सामान आपका चोरी हुआ था, वो मतलब उनमें से शायद एक मोती या कुछ है वो दुर्गा दत्त जी के पास है। तो मतलब ऐसा हुआ। तो ना राजा जी ने उस टाइम पे ज़्यादा विचार नहीं किया कि भाई मैं एक बार उससे पूछ लूँ या कुछ। उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस इतना बोला कि भाई अभी देखो मैं जा रहा हूँ, उसको बोलना कि जब मैं वापस आऊँगा तो मेरी चीज़ को वो मुझे वापस कर दे, वरना फिर मतलब उसके साथ अच्छा नहीं होगा। तो इसी तरह से मतलब वो आगे की अपनी यात्रा के लिए चले गए। पर जब ये संदेश दुर्गा दुर्गा दत्त जी को मिला तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि भाई राजा ने ऐसे कैसे कह दिया। मतलब वो मुझे एक बार मुझे पूछते कि भाई ऐसा कैसे, अगर मेरे पास एक भी मोती होता तो क्या मेरी ये हाल होती, क्या मैं इतना गरीब होता, नहीं होता। तो उन्होंने क्या करा, बस मतलब जैसे राजा राजा जी अपनी यात्रा करके वापस आ गए। तो ऐसा हो गया कि भाई राजा जी वापस आ गए, ठीक है। राजा जी अपनी यात्रा से वापस आ गए। तो ना जैसे वो पहले ज़माने में ना था कि भाई राजा आ रहे हैं, तो मतलब वो बैंड बैंड बाजा तो नहीं बोलेंगे, मतलब जैसे कुछ वाद्य यंत्र थे वो बजने लगे। तो उससे ऐसा हुआ कि भाई उन दुर्गा दत्त जी को लगा कि भाई हाँ ये आ गए, ठीक है। मतलब उन्होंने पहले बहुत विचार किया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास तो मोती है नहीं, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। तो उन्होंने मतलब अंत में ही निकाला, जैसे जब राजा जी आ गए तो उन्होंने ऐसा किया, जब उनको पता चला कि भाई राजा आ गए, तो उन्होंने ऐसा किया कि भाई अपने मांस का टुकड़ा काट काट के राजा जी पे फेंक दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, राजा जी को कुष्ठ रोग हो गया। जो राजा जगत सिंह थे उनको कुष्ठ रोग हो गया, और मतलब उन्हें जो ब्राह्मण हत्या है उसका दोष लगा, ठीक है। तो मतलब वो दुर्गा दत्त जी तो मर वगैरह गए, तो फिर उससे श्राप लग हो गया। फिर जैसे मैंने आपको बोला कि उनको कुष्ठ रोग हो गया। तो मतलब यहाँ पे ना जैसे देवी देवता होते हैं, तो जैसे यहाँ पे देवी देवता को पूछते हैं, मतलब जो यहाँ के लोग हैं वो तो शायद समझेंगे। बाकी आपको मैं बता दूं कि जो नहीं जानते, मतलब ऐसे होता है कि यहाँ पे देवी देवताओं को थोड़ा पूछ लेते हैं, मतलब यहाँ पे गुरु वगैरह होते हैं उनके थ्रू पूछ लेते हैं, मतलब पंडितों के थ्रू पूछते हैं। मतलब जैसे कई तरीके होते हैं पूछने के। अब ये जैसे देवभूमि है तो ऐसा हो, मतलब उन्होंने पूछ लिया, ठीक है।
तो मतलब जो राजा राजा जगत सिंह जी थे, मतलब उन्होंने बहुत लोगों को पूछा कितने देवी देवताओं को यहाँ पे हिमाचल में कितने देवी देवता है, कुल्लू में कितने देवी देवता, उन्होंने सब देवताओं को पूछा कि मतलब इसका कोई उपाय बताओ, क्या है क्या है। मतलब उपाय तो काफ़ी मिले, बट वो ठीक नहीं हो पाए। तो एक बार किसी ने कहा कि भाई ना, एक यहाँ पे महात्मा जी आए हैं काफ़ी, तो आप एक बार उनसे मिल लो, ठीक है। तो वो महात्मा जी थे, बड़े विद्वान थे वो। तो मतलब जो वो महात्मा जी थे, तो राजा जी उनके पास गए और उन्होंने उनसे उपाय पूछा। तो महात्मा जी ने उन्हें उपाय भी बताया कि भैया आप ऐसा करो, अयोध्या में ना रघुनाथ जी, उस टाइम शायद रघुनाथ जी त्रेटा ठाकुर जी कुछ ऐसा नाम था, तो उनकी मूर्ति है वहाँ पे। तो आप ऐसा करो, आप वो वहाँ से ले आओ, मतलब तो सब कुछ हो जाएगा ठीक। तो राजा जी ने कहा कि भाई मैं कैसे जा सकता हूँ, मतलब मैं कुष्ठ रोग वाला हूँ, तो मैं कैसे जाऊँ। तो मतलब ना, तो फिर एक दामोदर नाम के ब्राह्मण थे। तो जो राजा जी थे, राजा जी ने दामोदर जी को भेजा वहाँ पे, मतलब सारा कुछ करने के लिए। शायद वो राजा जी के उस टाइम पे विश्वास नहीं रहेंगे। अब ये जो दामोदर जी जो एक ब्राह्मण थे, अब इनके बारे में मुझे प्रॉपर तो नहीं पता है कि ये क्या थे, बट मतलब ये एक थे, एक ब्राह्मण थे, ये अयोध्या गए थे। तो इन्होंने पूरे एक साल तक, जैसे जो अयोध्या है, अयोध्या में इन्होंने पूरे एक साल तक जो वहाँ पे त्योहार मनाए जाते हैं, मतलब सब कुछ जो रघुनाथ त्रेटा ठाकुर जी की मूर्ति है, मतलब उनकी पूजा कैसे करते हैं, पूजा पद्धति क्या क्या है उसमें, मतलब क्या क्या, मतलब सब कुछ जो पूजा के बारे में, त्योहार वगैरह सब कुछ वो सीख के, मतलब वो लिखते थे अपने हाथ से। तो वो मतलब वो सब कर रहे थे एक साल, उन्होंने वहाँ पे मतलब सारे काम वगैरह किए। मतलब वो उनका काम था वहाँ पे, जैसे शायद भगवान जी के बर्तन वगैरह धोना, कुछ ऐसा ही था। मतलब हाँ, वो कुछ बर्तन वगैरह साफ करते, शायद थोड़ा बहुत और भी काम करते होंगे, बट मेरे को इतना ही पता है। तो मतलब वो गए ठीक है वहाँ पे। तो मतलब उनको लगभग एक साल हो गया। तो ना जो दामोदर जी थे, तो दामोदर जी ना वहाँ पे मतलब रोज़ बर्तन साफ करने के बाद मंदिर बंद कर दिया करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सारे चले गए, तो दामोदर जी ने बर्तन वगैरह साफ कर लिए, तो वो छुप के रह गए मंदिर में ही। और मतलब रात को ना उन्होंने रघुनाथ जी की मूर्ति उठा ली, तो वो निकल गए। तो वो ना जैसे रास्ते में सरयू नदी के किनारे पर वो ना रघुनाथ जी की पूजा करने बैठे, ठीक है। तो मतलब जब वो पूजा करने बैठे, तो अयोध्या वासियों को तो शायद उस टाइम तक पता चल गया, जब सुबह मंदिर के दरवाजे खुले कि भाई यहाँ रघुनाथ जी की मूर्ति चोरी हो गई, ऐसा वैसा, मतलब बहुत कुछ हुआ। तो मतलब ऐसा हुआ कि भाई फिर अयोध्या वासी ढूंढने लगे भी कहाँ है। तो उन्हें जो दामोदर जी थे वो मिल गए, वो सरयू नदी के किनारे रघुनाथ जी की पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने सारा बताया कि भाई हमारे राजा है, तो उनको ऐसी ऐसी दिक्कत है, इसीलिए मतलब मैं मूर्ति ले जा रहा हूँ। बाकी मेरा ऐसे कोई चोरी का कोई ऐसा मकसद नहीं था, बस मैं इसीलिए ले जा रहा हूँ। चलिए, अगर आपको फिर भी लगता है कि मतलब मैं गलत कर रहा हूँ, दामोदर जी ने ऐसा कहा, तो मतलब दामोदर जी ने कहा कि भाई आप ऐसा करो, चलिए आप खुद ये मूर्ति उठा लीजिए और आप इसको वापस ले जाइए, ठीक है। तो मतलब जब मतलब अयोध्या वासी रघुनाथ जी की मूर्ति उठाने लगे, तो मतलब उनसे वो उठ ही नहीं पाए। मतलब जो मूर्ति का साइज़ है, मैं आपको फोटो लगा दूंगी, मतलब वो इतना सा है रघुनाथ जी की मूर्ति का साइज, बट जो अयोध्या वासी थे वो उस मूर्ति को उठा ही नहीं पाए। मतलब इससे ऐसा लग रहा था कि भाई शायद रघुनाथ जी ही उनके साथ वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो मतलब वो नहीं वापस ले जा पाए। तो जो दामोदर जी थे, तो वही अपने साथ मूर्ति को ले आए, पर अयोध्या वासी ने शायद कुछ श्राप वगैरह दिया होगा उनको कि भाई, अब उस श्राप के बारे में मुझे प्रॉपर नहीं पता, दिया भी या नहीं इतना मेरे को प्रॉपर नहीं है, बट शायद दिया था जहाँ तक मेरे को पता है, शायद, ठीक है। तो मतलब दामोदर जी यहाँ पे मूर्ति को ले आए, रघुनाथ जी की, साथ में सीता जी को भी लाए थे और शायद हनुमान जी को भी लाए थे। तो मतलब वो सब हो गया, तो रघुनाथ जी यहाँ पे पहुँच गए। तो मतलब कुछ होगा, मतलब शायद चरणामृत या कुछ होगा, उसका मेरे को प्रॉपर आइडिया नहीं कि प्रॉपर चीज़ क्या थी। कुछ पेय पदार्थ था, मतलब जो कुछ पीने के लिए था, रघुनाथ जी का होता। तो वो मतलब जो राजा जी थे उनको दिया, तो उससे क्या हुआ कि राजा जी ठीक हो गए, ठीक है ना। तो उस दिन से ऐसा हुआ कि भाई मतलब जो राजा जी थे, उन्होंने, वो तो अपने पहले ही शायद राजपाट वगैरह त्याग चुके थे। तो जो रघुनाथ जी थे, तो रघुनाथ जी को मतलब यहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। तो आज भी जो यहाँ के राजा हैं वो हमारे रघुनाथ जी हैं। मतलब जो यहाँ के जो राजा हैं, मतलब वो राजा तो है, मतलब वैसे एक तरह से वो राजा भी नहीं है, उनको यहाँ पे छड़ीदार कुछ छड़ी
छड़ीदार कुछ ऐसा शब्द करते यूज़, तो उनको वो बोलते हैं। बट जो राजा है, यहाँ के राजा हमारे रघुनाथ जी हैं, तो इसीलिए मतलब ऐसा ऐसा हो गया कि कुल्लू का एरिया ना काफ़ी बड़ा हो गया, तो यहाँ पे काफ़ी देवी देवता है। तो मतलब ना जैसे सभी देवी देवता यहाँ पे आने लगे, मतलब सबको कुछ ना कुछ दायित्व बांट दिए गए। मतलब कुल्लू भी काफ़ी बड़ा है, तो मैं जैसे यहाँ पे बिजली महादेव, जो मेरा आपने फर्स्ट व्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें आपको बिजली महादेव भी दिखाए थे। तो जो बिजली महादेव थे, तो बिजली महादेव को मतलब काफ़ी ज़्यादा दायित्व दे दिए गए, मतलब अलग अलग देवताओं को अलग अलग जगहों के दायित्व दे दिए गए। तो फिर ऐसा होने लगा कि भाई जैसे रघुनाथ जी से मिलने काफ़ी देवी देवता आने लगे, मतलब ऐसा कुछ हुआ। तो फिर इसीलिए मतलब दशहरा वगैरह मनाने लगे। और मैं आपको एक खास बात बताती हूँ। मतलब दशहरा जो है, मतलब यहाँ पे शायद कुल्लू में ही 3-4 जगह पे मनाते। जैसे कुल्लू में तो जो है, जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, जो वीडियो में मैंने आपको दिखाया, अब देखो वो तो है सबसे बड़ा दशहरा, जो मेन दशहरा है वो यहीं का है। बट यहाँ पे मणिकर्ण में भी रथ है रघुनाथ जी का, वहाँ पे भी मतलब रथ यात्रा होती है। और शायद जगतसुख या कहीं उस तरफ मनाली तरफ भी होता है। मतलब उसके पीछे भी कुछ कारण है। ऐसे बोलते हैं कि जब मतलब रघुनाथ जी को आए थे ना, मतलब जब जैसे अयोध्या से आ रहे थे वो, तो शायद जहाँ जहाँ उनको रखा या जहाँ जहाँ उन्होंने विश्राम किया रघुनाथ जी ने, वहाँ पर दशहरा मनाने लगा। तो मतलब दशहरा इसीलिए मनाते हैं यहाँ पे। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि देवी देवता आते हैं, ठीक है, सारे देवी देवता मिलने आने लगे, तो इस तरह से दशहरा होने लगा। मतलब फिर इस तरह से हर साल एक परंपरा बन गई दशहरा मनाने की। तो हर साल रघुनाथ जी दशहरे में जाते हैं, और रघुनाथ जी के बिना दशहरे मतलब हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं भी हुई है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जो दशहरे में है मतलब 365 या कितने देवी देवता आते हैं, अब उसका आइडिया मुझे नहीं है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी हिस्ट्री पता चली होगी। अब मैं इतनी श्योर नहीं हूँ कि कितनी करेक्ट है, बट मेरे को जहाँ तक जो स्टोरी थोड़ी बहुत पता थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय। एंड वंस अगेन हैप्पी दशहरा। मतलब आपके वहाँ जब ये वीडियो आएगी तो दशहरा ख़त्म हो चुका होगा, बट हमारे यहाँ पे दशहरा 7 दिन का होता है, और वो भी 7 दिन पूरे नहीं हुए हैं। इसीलिए मेरी तरफ से आपको हैप्पी दशहरा। और मैं आपको जो जो दशहरे का मतलब दिखा पाऊँगी, मैं कोशिश करूँगी मैं आपको वो दिखाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।